राजस्थान विधानसभा में पूरी रात विरोध प्रदर्शन करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार यानी कि आज मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ कह दिया है कि सरकार का चर्चा करने का कोई इरादा नहीं है। हमारी तरफ से टकराव की कोई स्थिति नहीं है। हमारी बस एक छोटी सी मांग है कि इंदिरा गांधी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द वापस लिए जाएं। हमारी कोई और मांग नहीं है। अगर इस बात पर भी सत्ता पक्ष सहमत नहीं है तो ये पूरी तरीके से गलत बात है। वे विधानसभा की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। जो कार्रवाई विपक्ष को करनी चाहिए वो यहाँ पर सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही है। कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि कल का जो सदन में हंगामा हुआ है, कल की जो विधानसभा चली है वो काफी ज्यादा हंगामेपूर्ण रही है। पूरे दिन विवाद का जो है मुद्दा चलता रहा, विवाद होता रहा और इसी के साथ कुछ ऐसे विधायक भी थे जिनका निलंबन भी हो गया था। तो आइए आपको एक बार शुरू से बताते हैं कि पूरा विवाद कहां से उपजा था, क्या कुछ पूरा मामला था। तो कल यानी कि शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित किया था। मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ज्यादातर योजनाओं का नाम अपनी दादी के नाम पर रख देती थी। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई और सवाल किया कि क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर रहे हो। इसके बाद कांग्रेस विधायकों में आक्रोश हो गया और वे वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा सचिव की टेबल तक पहुंच गए और मंत्री से माफी की मांग करने लगे। वहीं मार्शल्स और कांग्रेस विधायक आमने सामने हो गए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित तक करनी पड़ी थी। नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन, हाकिम अली और संजय कुमार को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों के अशोभनीय और निंदनीय आचरण के कारण स्वीकार कर लिया। निलंबन की कार्यवाही में विरोध में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए और वहीं पर भजन करने के बाद सो भी गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दादी सम्मानित शब्द है, कांग्रेस ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। जिस तरह से सदन को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है उससे मंशा साफ प्रतीत होती है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि विधानसभा में हमारे मंत्री की तरफ से कोई भी गलत शब्द नहीं बोला गया। फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे हटा दिया जाएगा। इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस विधायक आक्रोशित हुए ये बहुत ही निंदनीय घटना है। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारे मंत्री ने सिर्फ ये कहा था कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी। उन्होंने किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। झूठा बहाना पकड़कर कांग्रेस विधायक भड़क कर अध्यक्ष के आसान तरीके से बढ़ गए। अध्यक्ष की गरिमा रखना हम सभी का दायित्व है। ये तमाम बातें डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने की। आपको बता दें कि पूरा मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ विधायकों का निलंबन कर दिया गया है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या आगे का निर्णय करती है, क्या कुछ उनकी रणनीति रहती है और इसी को लेकर क्या सत्ता पक्ष उनसे माफी मांगेगा या फिर कुछ और फैसला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। नमस्कार।